जमीन खरीद ली, रजिस्ट्री हो गई, पर एक काम है जो अक्सर रह जाता है। अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदना एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है। और जब रजिस्ट्री के कागज हाथ में आते हैं तो लगता है बस काम खत्म। पर क्या सच में वो जमीन पूरी तरह से आपकी हो गई? जी नहीं, अभी नहीं। सरकारी रिकॉर्ड्स में नाम बदलवाने के लिए दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। इसका मतलब सीधा है, नए मालिक का नाम दाखिल करना और पुराने का खारिज। देखिए, सरकार के पास दो रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर 1 यानी खतौनी कभी नहीं बदलता। दाखिल खारिज से सिर्फ रजिस्टर 2 अपडेट होता है, जो टैक्स कलेक्शन के लिए होता है। ये क्यों जरूरी है? प्रॉपर्टी टैक्स, लोन और जमीन बेचने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो सरकारी रिकॉर्ड्स में पुराने मालिक का ही नाम चलता रहता है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि म्यूटेशन से मालिकाना हक नहीं मिलता। तो फिर रजिस्ट्री और म्यूटेशन में आखिर फर्क क्या है? आइए समझते हैं। सीधी सी बात है, रजिस्ट्री ओनरशिप के लिए है और म्यूटेशन टैक्स के लिए। दोनों जरूरी हैं। इसका प्रोसेस सिंपल है। अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, रिकॉर्ड अपडेट होगा। इसके लिए सेल डीड, आईडी प्रूफ और लेटेस्ट टैक्स रसीद जैसे कागज लगते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब कई राज्यों में ये प्रोसेस ऑनलाइन भी हो गया है। पर कभी कभी दाखिल खारिज की एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो जाती है? वजह हो सकती है बेचने वाले का नाम रिकॉर्ड में ना होना या फिर कोई कोर्ट केस। तो अब सवाल ये है, क्या अपनी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड्स चेक किए हैं? कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी हर सही और जरूरी जानकारी सीधे आप तक आसानी से और समय पर पहुंचती रहे। आपकी सटूट भरोसे के लिए दिल से धन्यवाद।